आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जुलाई के धनु राशि फल के बारे में और नाग पंचमी स्पेशल में बताएंगे कैसे हुई थी नागों की उत्पत्ति, किसकी संतान है नाग। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 24 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि दोपहर 2:34 तक रहेगी। इसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वा फागुनी नक्षत्र शाम 4:03 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तरा फागुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। वरयान योग सुबह 8:59 तक रहेगी। इसके पश्चात परीघ योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज के दिन परिवार के साथ सुख शांति पूर्वक बीतेगा। भाग्य मेहरबान रहेगा। दोपहर तक कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। सायंकाल के समय किसी प्रिय अतिथि के आगमन से आप आनंदित हो सकते हैं। रात्रि में किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भाग्य 94% तक साथ देगा। आपकी राशि से चतुर्थ भाव से चंद्रदेव का गोचर आपको कुछ मानसिक अशांति दे सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र कुछ अप्रिय बदलाव संभव है। आपको धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। मानसिक तनाव आपकी वाणी में कठोरता ला सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। छात्रों को अति आत्मविश्वास के कारण हानि होगी। अपने घर से दूर कोई छोटी यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। आप अपने देखभाल करने वाले या भाई के साथ जा सकते हैं। ईमेल, फोन या टेक्स्ट के माध्यम से प्रभावी ढंग से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। एक अच्छा श्रोता होना कुंजी के समान होता है। घरेलू जीवन में थोड़ी परेशानी का योग है। ऐसे में आप अपने बच्चों और परिवार से प्रेम, सुख व सुरक्षा की अपेक्षा करेंगे। शांत रहे। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छे से सोचें। पिता जैसे व्यक्ति से टकराव की संभावना है। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक वातावरण में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपका माता के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना है। महत्वपूर्ण विषयों में पिता का मार्गदर्शन तथा सहयोग से लाभ होगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। लव लाइफ को निखारने के लिए दोनों में प्रेम के साथ साथ विश्वास होना बेहद जरूरी है। एक दूसरे को पत्र लिखना या संगीत या नृत्य से अपने साथी को बहलाना आपके इस रिश्ते की खासियत है। बस जीवन के फैसलों को एक दूसरे पर थोपे ना, बल्कि मिलकर निर्णय ले। आज आप अपनी घरेलू जिंदगी में अधिक परेशान हो सकते हैं। घर में मिली सुरक्षा और आराम से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आपका पार्टनर आपकी सभी परेशानियों में आपका पूरा साथ देगा। सिर्फ आप दोनों के बारे में सोचें, क्योंकि आपके रोमांटिक जीवन के बगीचे में नई बहार आने वाली है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय योजनाएं बनाएं। इसके साथ ही प्रचार व विज्ञापन भी आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में सहायक होंगे।
संगीत, नृत्य या फोटोग्राफी जैसी कलाएं आपको पहचान और पैसा दिला सकती है। आज नए काम या नौकरी से बचें और फालतू खर्चे न करें। नए मौके आपको निराश कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन साझेदारी, सहयोग या कानूनी मामलों के लिए उपयुक्त है। अगर आप अपनी कंपनी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने सेवाओं को बेहतर बनाएं, अपने सपनों का पीछा करें, स्मार्ट सोचें, अच्छी योजनाएं बनाएं और समझदारी से काम करें। सकारात्मक रहकर सही कनेक्शन बनाना भी आज शुभ है। स्वास्थ्य की बात करें तो त्वचा संबंधी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना है। बदलते मौसम से सावधान रहे, साथ ही किसी प्रकार के नशे से दूर रहे। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 3। नाग पंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। सावन का यह प्रमुख पर्व है, नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन महिलाएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं और नाग देवताओं से अपने सौभाग्य तथा परिजनों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। नाग पंचमी के व्रत से कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष एवं सर्पदंश के भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसका हमारे पौराणिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वही शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग काटने का भय दूर होता है। दूसरा, इससे काल सर्प और सर्पयोग का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। नाग पंचमी तिथि को कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे नाग बनाकर दूध, घी, दही से इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति पर नाग देवता की कृपा होती है। बन रहा है दुर्लभ योग काल सर्प दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम। नाग पंचमी के दिन उत्तरा, फागुनी और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में दुर्लभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस योग में काल सर्प योग की शांति करवाने का विधान बताया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन परिगणित और शिव नामक योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से भी इस बार नाग पंचमी का दिन बहुत शुभ है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से नागों की कृपा के साथ शनि, राहु आदि ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। नाग भगवान महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्र के मंत्रों से अभिषेक करें और उसके बाद मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उसकी दूध, धान, दुर्वा, अक्षत, पान आदि से पूजा करें। इससे नाग देवता के साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कब से कब तक रहेगी पंचमी तिथि? 24 जुलाई शाम 4:10 से आरंभ होकर 25 जुलाई को दोपहर 1:55 तक
पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:03 से सुबह 9:17 तक और 11:29 से 12:30 तक पूजा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।